नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी शॉर्ट टर्म के अंदर जिसको जीआरडी बोला जाता है। अब जीआरडी क्या है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से डेवलप होती है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन शरीर में पैदा कर सकती है और इसको किस तरीके से घरेलू तरीके से अपन इसको मैनेज कर सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा इसको परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलें, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसको बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे जो हमारे लेटेस्ट वीडियोज आ रहे हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चर्चा स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसको समझने से पहले अपन बात करते हैं कि पाचन तंत्र की छोटी सी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, खाना जब भी अपन खाते हैं, मुंह के अंदर अपन चबाते हैं उसको, उसके साथ में लार मिक्स होती है, तो खाने का पाचन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो थोड़ा कुछ पार्ट पचा हुआ खाना अपने भोजन नली के द्वारा आमाशय तक जाता है। खाना भोजन नली से आमाशय में जाता है, वहाँ पर उस खाने को जाने को कंट्रोल करता है एक वॉल्व होता है या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जाता है, जो कि खाने को आमाशय से वापस नली में नहीं आने देता है और ये इस तरीके से कंट्रोलिंग का काम करता है। और स्टोमक के अंदर या आमाशय के अंदर बनता है खाने को डाइजेस्ट होने के लिए एसिड, यानी कि वहाँ का जो माहौल होता है एसिडिक हो जाता है। और वो खाना अगर बाई चांस किसी भी वजह से आपके वॉल के अंदर कमज़ोर होने की वजह से वापस खाना नली के अंदर आते हुए गले से वापस आके बार बार अगर ऐसा हो रहा होता है, उसको बोला जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। दोस्तों, अपन इसको इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अपन को लूज मोशन लगते हैं तो कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अपन टॉयलेट तक जाते हैं तब तक अपना कंट्रोल रह पाता है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो टॉयलेट तक जाने तक कंट्रोल नहीं बना पाते हैं। कुछ जो होती है स्टूल अपने आप निकल जाती है, यानी कि आपके एनल स्फिंक्टर्स होते हैं उन पे कंट्रोल खो देते हैं, उसकी वजह से कपड़ों के अंदर स्टूल निकल जाती है। तो उसी तरीके से दोस्तों, आप इसको भी समझ सकते हैं कि जो खाना आपके आमाशय में होता है वो स्फिंक्टर की कमजोरी की वजह से या बॉल की कमजोरी की वजह से वापस नली में आता है। ये आज के समय की कॉमन सी एक बीमारी है, काफ़ी लोगों में देखने को मिलती है। उसकी वजह से जो लक्षण पैदा होते हैं उनकी अपन खास चर्चा करेंगे कि दोस्तों, इसमें जो खास लक्षण देखने को मिलता है वो होता है हार्ट बर्न या रेट्रोस्टर्नल बर्न। अब ये क्या होता है कि छाती के अंदर किसी तरीके की अगर आपको जलन अगर महसूस होती हो। इसके बाद में दूसरा जो लक्षण होता है दोस्तों, वो होता है चेस्ट पेन, यानी छाती के अंदर दर्द। तो दोस्तों, छाती के अंदर अगर आपको दर्द, बीच के अंदर दर्द हो रहा है तो इसमें एक खास बात विशेष तौर से ध्यान रखने की है। अगर इसके साथ में अगर आपको जबड़े के अंदर दर्द या बाहों के अंदर दर्द के साथ में अगर सांस में आपको छोटा छोटा लेना पड़ रहा है तो आपको हो सकता है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए अगर छाती में दर्द के साथ अगर ऐसे ये लक्षण मैंने अभी बताए ये अगर हैं तो आप कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें। अब दोस्तों, थर्ड सिम्टम की बात करते हैं कि जैसे ही अपन को जलन होती है, छाती में दर्द होता है, इसके साथ साथ जो खाना वापस आता है वो मुंह के अंदर कड़वा कड़वा खट्टापन लिए होता है, तो मुंह का स्वाद खट्टा और कड़वा लगने लग जाता है। गले के अंदर आपको अटकाव महसूस होता है, जो खाना निकलते हैं तो गले में ऐसा कुछ अटक रहा है, या सुबह उठते हैं तो गले के अंदर आपको आवाज़ चेंज हुई मिलती है, या कुछ जो लोग होते हैं उनके अंदर खाना खाते हैं तो खाना नली में जाके छाती के अंदर ऐसा लगता है अटक गया हो, अब तो अपन खा ही नहीं सकते। ऐसे केसेस होते हैं जीआरडी के। इसके साथ साथ में दोस्तों, पेट फूल जाता है, पेट काफ़ी भारी हो जाता है और आपको कुछ जो सिम्टम्स होते हैं, मुंह के अंदर जैसे बदबू आती है। ऐसे लोगों के पास में जो लोग बैठे तो उनको पता रहता है कि इससे मुंह से स्मेल आ रही है। ऐसे केसेस होते हैं जीआरडी के। दोस्तों, ये जो केस होते हैं ज़्यादातर रात को बढ़ते हैं, या जिन लोगों की पुरानी खांसी होती है, बार बार खांसी करते रहते हैं, रात को खांसी बढ़ जाती है, उन लोगों के लिए जीआरडी की वजह से हो सकता है खांसी हो, या कई बार सांस में तकलीफ भी हो जाती है जीआरडी की वजह से। आपकी नींद जिससे हो जाती है, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हैं या उठना बैठना पड़ता है ऐसी डिजीज के जीआरडी की वजह से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये किन कारणों की वजह से डेवलप होती है। इसको मेनली माना जाता है कि आपके किसी भी वजह से जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है या वॉल है उसके अंदर कमजोरी आने की वजह से। सेकेंड कारण ये माना जाता है कि हाइटल हार्निया। हाइटल हार्निया का मतलब होता है स्टोमक का छोटा सा पार्ट, अपना जो डायफ्राम होता है या बीच का पार्टीशन होता है उसके अंदर ऊपर की तरफ निकल जाता है, उसकी वजह से भी माना जाता है कि इसके अंदर जीआरडी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल के फैक्टर होते हैं या रिस्क फैक्टर होते हैं। जिन लोगों का मोटापा ज़्यादा रहता है, जो लोग खाना समय पर नहीं खाते हैं, या खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी, फैटी डाइट, या आप ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो भी बेवरेज वगैरह हैं उनका, एल्कोहल का, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, डिब्बा बंद खाना खाते हैं, खाना समय पे नहीं खाते हैं, भरपेट बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं उसकी वजह से, या एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, टहलते नहीं हैं, या कुछ जो मेडिसिन्स होती हैं जैसे एस्पिरिन वगैरह है,
नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं, वो भी आपकी जीआरडी सिम्टम्स पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, ये भी काफ़ी हद तक जीआरडी के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अपन बात करते हैं कि दोस्तों ये अगर आपके सिम्टम्स हो गए इस कारणों की वजह से, अगर ये डिजीज़ बढ़ती है तो क्या कॉम्प्लिकेशन शरीर के अंदर हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों बार बार खाना, एसिड मिला हुआ खाना अगर आपकी नली के अंदर आता है तो वो जो अंदर की जो भोजन नली होती है उसकी लाइनिंग को ख़राब करने लग जाता है, वहाँ पर धीरे धीरे अल्सर बनने लग जाते हैं। वो अल्सर बार बार बनते हैं, इसको इसोफेजियल अल्सर बोलते हैं, और वो बार बार बनने की वजह से वहाँ हार्ड होने लग जाती है, और वो धीरे 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 नली के अंदर सिकुड़न लाने लग जाती है। उसको बोला जाता है इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो स्ट्रिक्चर, यानी कि वो जो नली है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, और कुछ केसेस धीरे धीरे लंबे समय तक केस बढ़ जाते हैं, अल्सर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको इसोफेजियल कैंसर के चांसेस भी बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये चीज़ें हो गई, अब इसको अपन लाइफ स्टाइल से कैसे कवर कर सकते हैं या कैसे अपन ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर लाइफ के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, खान पान में बदलाव करें, अगर खाने को आप हल्का खाएँ, धीरे धीरे खाएं, चबा के खाएं, अच्छी तरीके से शांत मन से खाएं, और खाना खाने के बाद तुरंत बाद आप नहीं सोएं, या थोड़ा बहुत जो है लाइफ स्टाइल के अंदर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, इनको आप बिल्कुल साथ दें, थोड़ा बहुत अपने इन्वॉल्व करें। और आप जो खाना इस तरीके का खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी डाइट है, स्पाइसी खाना खाते हैं, उन लोगों की भी हो सकता है, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों को अगर अवॉइड करने, या एंजाइटी, डिप्रेशन से ये जो लोग होते हैं उनसे वो कम से कम लाइफस्टाइल की वजह से बाहर आते हैं, तो जीआरडी के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, जो आपकी जीआरडी को आसानी से बहुत नेचुरल तरीके से अच्छी तरीके से ठीक कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों जो भी सिम्टम्स होते हैं वो आप डॉक्टर से परामर्श करके ही मेडिसिन लें, अपने आप सेल्फ आजमाने की कोशिश नहीं करें, तो आपके ये डिजीज़ कभी ठीक नहीं होगी, और हो सकता है आपका होम्योपैथी से भी विश्वास उठ जाए। इसलिए ज़रूरी है एक होम्योपैथी कंसल्टेंट से परामर्श करके ही इन चीज़ों के लिए आप दवाई यूज करें। अब बात करते हैं कौन सी टॉप लीडिंग मेडिसिन आती है, जो लोग काफ़ी समय से एंटासिड, काफ़ी तरीके की दवाइयाँ खा खा के थक चुके होते हैं, लेकिन राहत नहीं मिलती या कुछ समय के लिए ही आराम मिलता है। उन लोगों के लिए एंटासिड को आसानी से छुड़वाया जा सकता है, और आज बिल्कुल 100% इन मेडिसिन की सहायता से इस जीआरडी को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन आती है रोबिनिया। रोबिनिया 30 पावर की 5-5 स्पून 1 कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल की जाती है, और इसके जो खास सिम्टम है दोस्तों, इसमें एसिडिटी और मुंह के अंदर कड़वापन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, यानी कि एसिडिटी बहुत, सबसे ज़्यादा अगर एसिडिटी रहती है रोबिनिया के केसेज के अंदर, और जो सिम्टम्स होते हैं इनके पर्टिकुलरली नाइट के टाइम बढ़ते हैं, तो इस केसेज के लिए बहुत सुटेबल मेडिसिन है रोबिनिया। दोस्तों मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, सब में कुछ जो पर्टिकुलर सिम्टम है वही बता रहा हूँ, और जीआरडी के जो सिम्टम्स बताए हैं सब के सब सिम्टम्स हर मेडिसिन में होते हैं, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट अपन अलग कैसे कर सकते हैं उनका ही आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सेकंड जो मेडिसिन है वो है आपकी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के जो केस होते हैं दोस्तों, उनके अंदर खास तौर से गले के अंदर सूखापन, गले के अंदर अटकाव महसूस होना, गले में आपको होर्सनेस, बिल्कुल यूँ भरभराया हुआ गला अगर लगता हो, अटकाव महसूस करने के साथ में अगर आपको प्यास बार बार लग रही हो, गले के लिए आप पानी पी रहे हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं, और उसके साथ साथ के अंदर आपको रेस्टलेसनेस रहती हो, वीकनेस महसूस होती हो, तो उन केसेज को दी जाती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की 5-5 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज मेडिसिन का खास सिम्टम ये है कि इसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा बनती है, मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू या स्मेल आती है, दूसरे पास वाले को पता चल जाता है, और जो खाना आता है इतना बदबूदार खाना आपको मुंह में आके वापस जाता है कि वो मरीज़ अपने आप में सहन नहीं करता है। ऐसे केसेस होते हैं कार्बोवेज के। तो दोस्तों कार्बोवेज को भी 30 पावर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है आयरिस वर्सिकोलर। दोस्तों आयरिस वर्सिकोलर का खास सिम्टम है, अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा है, एसिडिटी की वजह से अगर आपके सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, सर दर्द स्टार्ट होने के साथ साथ के अंदर आपको जो है नाभि के ऊपर वाला बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ पर दर्द और भारीपन अगर महसूस होता है, तो आयरिस वर्सिकोलर बहुत अच्छी मेडिसिन है ऐसे केसेस के लिए। उसके बाद में दोस्तों एक मेडिसिन के बारे में और चर्चा करना चाहेंगे, वो है नेट्रम फॉस्फोरिकम। नेट्रम फॉस्फोरिकम के ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, खट्टा पानी, मुंह का स्वाद हर टाइम में खट्टा बना रहता है, खट्टा खट्टा पानी मुंह के अंदर आता रहता है। इसके साथ में जीभ की जो टिप होता है उसके ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे रेड रेड दाने से हो जाते हैं। साथ साथ में जीभ की जो पीछे का पार्ट होता है उस पर एक पीली सी लेयर बनी रहती है, उन केसेज में दी जा सकती है नेट्रम फॉस्फोरिकम। इसकी भी 6 पावर की 4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों इसके लिए अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन आती है होम्योपैथी के अंदर, लेकिन बिना सलाह के आप यूज़ नहीं करें,
और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको हमारे से कंसल्ट करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके अंदर पूरा लिंक दिया हुआ है और आप कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप टाइम डिसाइड करके हमारे से भी परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जियो जिंदगी का रंग, होम्योपैथी का संग। धन्यवाद दोस्तों।